अभी कितने टोटल बच्चे? ये रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी, तुम लोगों का सब चीजें रिकॉर्ड होगी अभी। सो वी विल बी मॉनिटरिंग योर प्रोग्रेस। सो द टारगेट इज कि तुम लोगों को एकदम आलीशान प्रोडक्ट बनाना है, समझेगे नहीं? मतलब इतने जानदार प्रोडक्ट होने चाहिए कि द मोमेंट यू स्टेप इनटू द वर्ल्ड द पीपल शुड एक्नॉलेज यू एज बीइंग द बेस्ट। So we will talk about what is the best. ठीक है ना? So now we are recording you guys. क्यों नहीं लिखा? ये किसका? मेरा। मरा का नहीं मरा? एक बात है। So we'll give you this paper again. Okay? तो 10 रूल्स है। इस चीज को बनाने के लिए मुझे 10 साल लगे। 10 साल तक मैंने सब कुछ बंद करके ये किताबें लिखी है। अंडरस्टैंड? सो दिस कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अभी पॉइंट ये है कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड व्हाई द ऑब्जेक्टिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव गॉट 4 लेवल्स ऑफ प्लेयर्स। जब आप शुरुआत करते हो तो आप भोगी लेवल होते हो। भोगी के बाद में होता है ज्ञानी, ज्ञानी के बाद में होता है तपस्वी, तपस्वी के बाद में होता है योगी। नाउ व्हाट आर दीस 4 प्लेयर्स? तो भोगी वो व्यक्ति है जिसके अंदर सब तरीके का ऐब है, सब इच्छाएं, उसको सब कुछ चाहिए, वो अपने लिए ही सब कुछ करता है। वो सिर्फ मैं करता रहता है। उसका लक्ष्य क्या होता है? मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, है ना? तो संसार में सब लोग हम इसी के हिसाब से काम करते हैं। मेरी प्रोग्रेस होनी चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, बराबर होना भी चाहिए, मगर सही लक्ष्य क्या है और अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसके तरफ कैसे बढ़ना है, उसका ज्ञान हमको होना बहुत जरूरी है। तो जब आपको ज्ञान मिलता है तो आप क्या हो जाते हो? ज्ञानी, नॉलेजेबल पर्सन। अभी ज्ञान होना और ज्ञान पे चलना, ये दोनों अलग अलग चीजें। अभी मैंने आपको बोला कि भाई आप लोग आपस में प्यार रखो, एक दूसरे की प्रशंसा करो, मीठा बोलो, अपने अहंकार को त्यागो, इससे आपका भला होगा और आप आगे लाइफ में बढ़ोगे। सोचो, क्या आप ऐसा जीवन चाहते हो कि जहां पे मार काटी हो, जहां पे हम एक दूसरे को मारते फिरें? हम ऐसा जीवन चाहते हैं जहां हम एक दूसरे के साथ में प्यार से रहे, एक दूसरे की मदद करें, है ना? भगवान ने जानवरों के ऊपर अगर किसी को बनाया तो किसको बनाया? इंसान को बनाया। तो इंसान को बुद्धि दी, तो उसका मेन मकसद क्या था? थोड़ा सा पीछे हो जाता था। तो उसका मेन मकसद क्या था कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ये संसार को खूबसूरत बनाए, अच्छा बनाए, उसके लिए जिम्मेदारी है। अभी मैंने आ रहा था तो मैंने जैसे ही गाड़ी पार्क किया ना, तो एक बच्चा जो वहां पे लकड़ियां लेके खड़ा था, तो कहता है अंकल मेरी जरा मदद कर दो, ये जरा उठा के मेरे कंधे पे लकड़ियां रख। तो मैंने कहा चल तू लकड़ियां मेरी गाड़ी में रख, मैं तेरे को छोड़ता। तो मैंने उससे पूछा कौन सी क्लास में हो? कहता मैं 5वीं में। मैंने कौन से स्कूल में? कहता यूनिट नंबर 16। तो आज के टाइम में वो बेचारा 5वीं क्लास का बच्चा पहाड़ से लकड़ियां उठा के लेके जा रहा है। हाँ, क्या कर रहा है वो? लकड़ियां उठा के लेके जा रहा है। आप लोगों ने किया कभी लाइफ में ऐसा?
तो आप लोग क्या हुए, लकी लोग हुए कि नहीं हुए? आपको भगवान ने सब कुछ दिया, हो सका आपको तो आप वहीं पे पैदा होते उस घर में। बेचारा पसीने पसीने हुआ पड़ा, तो मैंने उसको छोड़ा, तो मैंने जब उसको छोड़ रहा था तो किसी ने बोला, अरे आपकी गाड़ी तो गंदी हो गई। मैंने कहा ये गंदी नहीं हो गई, ये पवित्र हो गई। तो किसी का पसीना इसमें गिरा। जो कोई वो बच्चा जब मेरी गाड़ी में बैठा होगा तो उसको कितना अच्छा लगा, रहे यार देखो थोड़ा मैं इतनी धूप में लगने लेके जा रहा था, मेरी किसी ने मदद करी। अच्छा लगा होगा कि नहीं लगा होगा? तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा, चलो मैं किसी के काम आया पाया, ये गाड़ी किसी के काम आ पाई। समझ में आया? तो इसलिए क्या होता है कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि सही ज्ञान होना, और सही ज्ञान होने के बाद में वो ज्ञान पे चलना। जब आप चालू करते हो तो वो ज्ञान होना और ज्ञान पे चलना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अपने अहंकार को छोड़ना, ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करना, ये बहुत बड़ी चीज है। जब आप ये करने चालू करते हो तो आप तपस्वी हो जाते हो। क्यों? क्योंकि जब ये करने लगते हो तो भी ऐसा नहीं है कि आपको 100% अच्छे रिजल्ट्स इमीडिएटली मिल जाएंगे। हाँ, मगर वो नुकसान झेलते हुए जब हम करते हैं, और वो व्यक्ति अपने आप को बार बार गिरता है, मगर फिर भी वो अपने ज्ञान पे अड़िग रहता है, बोलता है नहीं मुझे अपना अहंकार छोड़ना ही है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य क्या है? एक अच्छा वातावरण क्रिएट करना। हमें संसार में भेजा गया है किसके लिए? ताकि एक अच्छा वातावरण क्रिएट करें सबके लिए। हमें एक जिम्मेदारी दी गई है। वो जिम्मेदारी क्या है? हमें बुद्धि दी ना भगवान ने, रिसोर्सेज भी दिए कि एक हम अच्छा एनवायरनमेंट सबके लिए क्रिएट करें, अपने बल को त्याग करें, अपने क्रोध को त्याग करें। सो वी लीव आवर ईगो, वी लीव आवर extra power also for what? For the upliftment of the society and the environment. We create a wonderful environment where everybody prospers. Right or not? इसके लिए when you are reading this book, so पहला श्लोक क्या है? माम उपेत्र पुण्य जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम ना उपरवंती महात्मनः संसिद्धिं परमाम गता। मतलब क्या है? ये संसार जो है दुख का संसार है। इस संसार में आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। It is not a religion thing that I am trying to teach you, but because you are stepping into the world, I am teaching you this thing. That this world will give you a lot of sorrows. किसी का ऑलरेडी सोरो स्टार्ट हो गया होगा, किसी को बाद में मिलेगा। तो हम जब पहली बात ये जान लेते हैं कि ये जो संसार है दुख का संसार है, तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट आर वी? राइट? यस। आज मेरे साथ में दोस्त हैं तो मैं बहुत खुश हूं। आज मेरे साथ परिवार है तो मैं बहुत खुश हूं। मगर कल की डेट में कहीं मैं चला गया, कहीं बाहर गया, जो कि आप लोग जाओगे तो कोई दोस्त नहीं होगा, कोई परिवार नहीं होगा साथ। तो आपके साथ क्या होगा? क्या होगा? अकेलापन नहीं होगा।
आपके अंदर का आत्मविश्वास, आपके अंदर की शक्ति अपने आप को उठाने की, अपने आप से बात करने की, अपने आप को अच्छे वाइब्स देने की, अपने से अच्छे बातें करने की। अंडरस्टूड। फिर दूसरा श्लोक क्या है? सहयज्ञ प्रजा श्रेष्ठ वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्पृश्यतमेस्तु इष्टिका। मतलब क्या है कि इसमें क्या बताया गया है कि जब संसार बना तो पहले व्यक्ति को बुलाया और उसको बोला कि ये संसार तेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, मगर हर इच्छा के साथ में तेरी एक जिम्मेदारी बनेगी, और वो जिम्मेदारी अगर तू नहीं पूरी करेगा तो तुझे उसका दंड भी मिलेगा। अंडरस्टूड? तो द आइडिया इज व्हाट? If we have got a set of responsibilities, what have we got? Set of responsibilities. हमको अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है। जैसे कोई हमारी इच्छा पूरी होती है तो अगर आपको दोस्त मिले हैं, आपको शक्ति मिली है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप पूरा एनवायरनमेंट अपने दोस्तों के साथ लेके अच्छा करो। अगर आप ये नहीं करते हो तो कल की डेट में आप वहां पे खड़े होगे जहां पे आपने इसको मिसयूज किया है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ डिवाइन लेजर। डिवाइन लेजर क्या है? आपको जो इच्छा कभी पूरी हुई तो अगर आपके साथ में जिम्मेदारी थी तो वो जिम्मेदारी आपको पूरी करनी है। इसलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी यू शुड हैव वेरी क्लियर, क्योंकि आपके अंदर एक आवाज होती है विच इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस, जो बात करती है कि नहीं करती है? किस किस की नहीं करती है? अच्छा चलो, किस किस के अंदर अलग से आवाज आती है? आती है ना? राइट। हाँ। सो आइडिया इज व्हाट? ये आपके अंदर जो है विच इज वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो आपको बताती है कि गलत हो रहा है। अब उसके बाद में एक और आवाज भी आती है जो आपको बोलती है कि चल मजे कर। अब ये सबको आती है कि नहीं आती है? आती है ना? राइट। मेरे पास में ये ज्ञान लेने के लिए लोग हर संडे को आते हैं। So the idea is you have to understand yourself. It is very important that you guys understand your own self. तो आज हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या हैं और ये आवाजें क्या क्या है। ओके, क्लियर है? तो पहला नियम क्या है? तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? जोर से बोलो। एक चीज ध्यान में रखो, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये बंदे की हिस्ट्री पढ़ो तो इस बंदे ने जिंदगी में कोई चीज काम कायदे से नहीं किया, मगर वो प्रेसिडेंट बन गया। ऐसा क्यों? ऑब्जेक्टिव नहीं, उसने सब चीजें पूरे विश्वास के साथ करी। वो डूबते डूबते भी बचा।
उसका एक ऐसा टाइम था कि जब उसकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी जो है नीलाम हो गई। मगर वो आगे बढ़ता गया। उसने बातें करी पूरे विश्वास वाली। तो ये उसका भक्ति योगा था। क्या था? मोटिवेशन लेवल, कि मैं गिरूंगा नहीं। वो गिर रहा है मगर वो क्या बोल रहा है? मैं गिरूंगा नहीं। जब भी उसकी इंटरव्यू आती थी लोग बोल रहे थे, अरे भाई तुम तो गिर रहे हो, तुम्हारा होटल नीलाम हो रहा है, तुम्हारे एसेट नीलाम हो रहे हैं। मगर वो क्या बोलता था? हाँ। तो क्या सीख मिलती है? जोर से मेरे को एनर्जी चाहिए यहाँ पे। अपना मोटिवेशन हाई रखना चाहिए। भक्ति योगा हमेशा सुबह जब उठते हैं तो अपने से बात करके मोटिवेशन हाई करना है। क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि ये कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है, वो आपको नीचे की तरफ, वो नीचे की तरफ लेके जाती है। और आपके अंदर क्या होना चाहिए? दम। किस चीज का दम होना चाहिए? आप ऑपोजिट डायरेक्शन में, आप ऊपर की तरफ जाओ। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है खुश रहना, हर हाल में खुश रहो। खुश रहना। क्यों? क्योंकि अगर आप खुश हो तो कोई भी चीज आपको हरा नहीं सकती है। हारता कौन है? जो खुश नहीं होता है, जो हर टाइम टिक करता है। हाँ, जिसने स्वयं ने हार मान ली वो और गया। हार गया। हाँ, जोर से बोलो ताकि मेरे को आवाज आए। एक कहानी मेरी बताओ। एक साइंटिस्ट था, उसने एक सांप को लेके आया, तो एक इंसान के माइंड को चेक कर रहा था। वो बोलता है कि अभी थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे यही सांपों से तुम्हारे पैरों में काटवा दूंगा। उसने दो सुई चुभाई और वो सोचा, उसने दो सुई चुभाई तो वो सोचा कि वो सांप ने काट ले। और फिर से जब उसको वो बॉडी चेकअप किया गया, सच में वो जहर उसने खा रहा था, जबकि उसने सुई चुभाई। मन का जहर था वो। हाँ, दिमागी बॉडी नहीं एक साल बैठे भी देखा तो सही देखा था, देखो तो आपके लिए सबसे बड़ा टेस्ट क्या है? क्योंकि ये जो आपका जो एज है ना, ये एज आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करेगी। इस वक्त आपकी जो पर्सनालिटी बन गई वो बन गई। वो बन गई। तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए खुश रहना। इसके लिए भी एक श्लोक है। वो श्लोक क्या है? यम ही न व्यथंती पुरुषम पुरुष ऋषभ, सम दुख सुखम धीरम स अमृत तत्व कल्पते। मतलब क्या है? जो व्यक्ति खुश रहेगा, हाँ व्यथित नहीं होगा, चाहे उसको सुख मिले या दुख मिले, चाहे क्रिटिसिज्म मिले या अप्रिसिएशन मिले, मगर वो अपने आप में खुश है, वो व्यक्ति को अमृत तत्व मिलता है। मतलब ये है कि अगर आप हर हाल में खुश रहना सीख गए। देखो, आई टेल माई स्टूडेंट्स कि आप लोगों के पास में 5,000 रुपए, मेरे स्टूडेंट्स तो 50+ है। एक तो बेचारा एक हफ्ता पहले चला भी गया, निकल गया। हाँ,
अब ये मान लेते हैं कि आप लोग बच्चे, यू विल लिव ऑन एन एवरेज टिल एज 75 या 80। अभी आप लोगों की उम्र 15 साल के आसपास, तो बाकी कितने साल बचे? 60 एक साल में कितने दिन हुए? 365 तो 365 इंटू 60 कितने हुए? बहुत सारे बहुत सारे नहीं होते, अराउंड अबाउट 20,000, करेक्ट? 20,000 दिन अभी ये 20,000 रुपए आपके पास है, क्या है? 20,000 रुपए आपको खर्चा करने हैं, और जो जहां पे आप खर्चा करोगे उससे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। अंडरस्टूड? यस। अब द पॉइंट इज कि आप ये खर्चा कहाँ करोगे, ये आपको डिसाइड करना। मेरे पास में आई एम 54, तो मैं मानता हूँ मेरे पास मेरी 5 ईयर्स 6 ईयर्स जितना भी टाइम है, तो मेरे पास कितना टाइम बचा, कितने दिन बचे, कितना पैसा बचा? अराउंड अबाउट 1,500 रुपीज, 2,000 रुपीज। तो मैंने अगर आपको एक अच्छा भविष्य दिया ये ज्ञान देके, तो ये आज का जो 1 रुपया है मुझे उसका 5 रुपया वापस करें। राइट और नॉट? कुछ लोग आप में से ये क्लास को पूरा जीवन लेके चलो। ये क्लास का जो भी आप बात सुन रहे हो वो आप एकदम अंतिम क्षण तक इसको याद रखो। तो मेरे लिए अच्छी रिटर्न होगी इफ यू आर अ बेटर ह्यूमन बीइंग। अगर आप लोगों का जीवन एक अच्छा जीवन हो गया, यू आर हैविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ, आप अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से निकाल पाए, तो मेरे लिए पैसा इन्वेस्टमेंट, आई एम इन्वेस्टिंग इन यू, नो, इन योर हैप्पीनेस। मुझे कुछ मिलने वाला है, बट मुझे मिलेगा। सबसे बड़ा दान ज्ञान दान। तो आप लोग अगर अच्छे व्यक्ति बने, कल के लीडर बने, और कल की डेट में आप लोगों की वजह से संसार अच्छा बना, तो आई वुड बी फीलिंग प्राउड और नॉट? राइट और नॉट? So that is why this knowledge is very important and very critical. So हम पहला रूल, ऑब्जेक्टिव, आज की डेट में क्या डिसाइड करेंगे, क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव? हाँ, क्लियर। क्या ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया ना अभी? एनवायरमेंट अच्छा, एनवायरमेंट, आपको अपने आप को खुश रखना है। दूसरों की वजह से अपनी खुशी खराब, और ना ही दूसरों को दूसरा चिल्लाते रहिए कि स्माइल दे तो बहुत बहुत चलता है। देखो, अभी लाइट बंद करो। तो आपके पास में यहाँ पे दो चॉइस होती है। भोगी व्यक्ति क्या करता है, मुझे अहंकार, मेरे अहंकार की पूर्ति होनी चाहिए, मुझे सब
सब मैं देखो एक बड़ा सिंपल सिंपल सा फंडा है, या तो अहंकार चलेगा या परिवार चलेगा, करेक्ट है ना? Yes. अगर आपको परिवार में खुशियां चाहिए तो क्या होता है, अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। आपके फादर जो है वो मेहनत करते हैं, किसके लिए करते हैं, है ना? आपकी मम्मी भी मेहनत करती है। अभी फादर ये सोच सकते हैं, अरे यार ये पैसा मैं कमा रहा हूँ, मैं जाके एंजॉय करता हूँ, मगर ऐसा करते हैं नहीं करते ना। मगर आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फादर ऐसा करते हैं। तो जब ऐसा करते हैं या मदर ऐसा करते हैं तो क्या होता है, परिवार टूट जाता है। और जब परिवार टूटता है तो कौन सफर करता है, करेक्ट और नॉट? तो जो परिवार के बारे में सोचते हैं वो क्या हो गए, जो अपने बारे में सोचते हैं वो क्या हो गए, भोगी। तो वैसे ही आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए कि मुझे अगर एनवायरनमेंट अच्छा करना है तो मुझे अपने आप को, अपने अहंकार को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो परिवार है खाली हम 3-4 लोगों में लिमिटेड नहीं, हमारा परिवार पूरा संसार होना चाहिए। बिकॉज वी आर इंटरलिंक्ड। अंडरस्टूड? अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सेंसेस भोगी कौन है, पहले ये समझते हैं। सेंसेस ड्रिवन, सेंसेस ड्रिवन क्या है, जिनको अच्छा खाना चाहिए, जो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम करते हैं, अच्छा दिखना चाहिए, है ना? अभी सेंसेस क्या है, 5 प्रकार के सेंसेस है। कौन कौन से 5 प्रकार के सेंसेस है बताओ? हाँ, Hearing, touch, करेक्ट। vision, हाँ, विजन, विजन, राइट। तो इसका मतलब कि ये सेंसेस के हिसाब से अच्छा खाना, अच्छा देखना, कोई अच्छी मूवी आई तो वहां जाना, अपना लक्ष्य छोड़ के, अपने ऑब्जेक्टिव छोड़ के हम क्या कर रहे हैं, वहां भाग रहे हैं। एग्जाम सर पे है मगर हम क्या कर रहे हैं, हमको वहां भागना है जहां पे हमारी सेंसेस हमको खींच के लेके जाती है, अच्छे स्वाद के लिए, अच्छे टच के लिए, राइट और नॉट? अभी आप लोग तो बढ़ रहे हो तो अभी आप लोगों को हॉर्मोन्स भी आपके दम मार रहे हैं, तो आप लोग गलत जगह पे भी जा सकते हो जहां पे आपको नहीं जाना है। अपने आप को नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना कि कोई भी गलत कदम ना उठे। वेट, कंट्रोल योरसेल्फ, डोंट गेट इनटू एनी रॉन्ग हैबिट। Why you should wait? So that you are able to make yourself a better human being. एक अपना करियर और अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर लो, उसके बाद में तो आपको बड़े अच्छे अच्छे पार्टनर्स मिल जाएंगे। और अगर कोई भी गलत कदम हो गया तो खुदा ना खास्ता अगर कुछ गलत हो गया तो बहुत ज्यादा गलत हो सकता है। रिस्क इज वेरी वेरी हाई। अंडरस्टूड? फिर इसमें आपका जीवन और आपके माँ बाप का जीवन भी खराब होगा। इसलिए सेंसस के हिसाब से हमको नहीं चलना है। मन को समझाओ और इंद्रियों को दबाओ, मतलब कंट्रोल योर सेंसेस एंड टॉक टू योर माइंड एंड ऑलवेज मोटिवेट योरसेल्फ। अंडरस्टूड? और अगर माइंड सेंसेस की तरफ जा रहा है तो वो तो जाएगा ही, नेचुरल है। पता है ना, पतन की तरफ जाता है।
देखो अभी जैसे आपने पूछा ना, तो इसमें क्या लिखा है कि सेंसेस वो अनसेटिस्फाइड रहती है हमेशा, देयर ऑलवेज बर्निंग। मैंने आपको ज्ञान दे दिया, आप उस पर चल पड़े, ऐसा नहीं होने वाला है। आप जब तक गिरोगे नहीं, जब तक एक्सपीरियंस करोगे नहीं, तब तक आप इस पे चलोगे नहीं। फिर बोलोगे अरे सर ने ऐसा बोला था, देखो हो गया, अभी कितना मैं पछता रहा हूं या पछता रही हूं। हाँ, कुछ लोग होंगे जो आपके बातों को एकदम माइंड में लेके चलेंगे और वो खुद बन जाएंगे, फिर बोलेंगे हाँ तो ज्ञान दिया था, अच्छा है, और तो नहीं बन रहा है, लाभ हो रहा है, अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा काम किया तो आप लोग खुद को बोलेंगे, खराब काम हो तो फिर आपको। सो द आइडिया इज व्हाट कि आपको ऑब्जेक्टिव की तरफ अपना सोच समझ के कदम बढ़ाने, हर रोज एक डेवलपमेंट होना चाहिए। देखो गिरना स्वाभाविक है। अभी ट्रम्प को हम देखते हैं, मैं ट्रम्प का कल वीडियो देख रहा था, 1 घंटे तक देखा। वो बंदा लाइफ में जो भी काम उसने किया उसमें कुछ सक्सेस मिली, बट फेलियर बहुत मिले, मगर वो आगे बढ़ता गया। उसको रिग्रेट नहीं होता, हाँ, उसको रिग्रेट नहीं होता। सी पॉइंट इज कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस। गलतियां तो सब लोग करेंगे, आप लोग भी करोगे, बट गलतियों की वजह से आप अपने आप को नीचे कर लो तो गलत। ना किसी के और के बोलने की वजह से अपना कॉन्फिडेंस कम होना चाहिए, ना अपनी गलतियों की वजह से अपना कॉन्फिडेंस कम होना चाहिए। मगर ये ध्यान में रखो, अगर कोई गलत काम किया तो आपको ऊपर से दंड मिलता जाएगा, आज नहीं तो कल। अच्छा एनवायरनमेंट बनाओ, लोगों को दोस्त बनाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। सबसे सुखी लोग कौन होते हैं? हाँ, और जो दूसरों की मदद करते हैं, एनजीओ खोलते हैं ना, पब्लिक एनजीओ, चैरिटी जो चलाते हैं, जैसे जानवरों के लिए कुछ हॉस्पिटल खोलते हैं या बुढ़े लोगों के लिए खोलते हैं, इधर पे अटेंशन है, तो वो लोग ज्यादातर टेंशन फ्री रहते हैं, को डोनेशन भी मिलती है। अगर जो लोग अपने लिए जीते हैं वो क्या करेंगे, लोन भी लेंगे। अब कई बार हो सकता है लोन ज्यादा ले ले, अरे वो गाड़ी लेनी है, गाड़ी आपको 5 लाख रुपए की मिल रही है, मगर आप क्या बोलोगे, थार लेंगे यार। थार कितने की मिलती है मालूम है? 20 अभी आपका काम जो है 5 लाख रुपए की गाड़ी में भी चलेगा, मगर आप क्या करोगे? हाँ, अपनी चादर से हम, तो उससे क्या होगा, टेंशन ज्यादा आएगी, परेशानी भी आएगी। और जब आप परेशान रहोगे तो परेशानी क्या निकालोगे? अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो परिवार वाले भी 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, प्रतिवार बोलेंगे हम आदमी है, इससे दूर रहो। राइट और नॉट? है ना? क्या तो इसके लिए व्हाट वी नीड टू डू, क्या करना चाहिए? एक दोस्त, अच्छा दोस्त, अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर रखते हुए हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो डिजायर्स हैं ये हमेशा हमारा नुकसान करेंगे। हमको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। किसी के पास में एग्जांपल है सोच समझ के डिसीजन लेके फायदा हुआ और कुछ गलत डिसीजन लिया इस तरीके से,
शेयर करना चाहोगे? चलो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ट्रम्प का ही शेयर करता हूँ। ट्रम्प ने एक होटल बनाया जो उसकी औकात के बाहर। होटल का नाम था ईरान। उसका नाम था ताज महल। ताजमहल। इंडिया में कौन सी है? अमेरिका में। अरे इंडिया से इंडिया से कैपिटल है। तो वो बोलता है ये संसार में सबसे बड़े होटलों में से एक होगा। 500 कमरे थे उसके। ओके, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा तो इंपीरियल पैलेस क्लास के बाद। 250-300 अब सब लोगों ने बोला कि भैया तुम औकात के बाहर का काम कर रहे हो और ये मत करो। अगर उसने क्या बोला, नहीं मैं तो करूंगा, उसने लोन उठाया बहुत सारा, 7-8 बैंकों से लोन लिया। और जब बाद में वो होटल इनॉग्रेट हुआ तो वो चला नहीं, तो उसको वो होटल की नीलामी 1 साल के अंदर करनी पड़ी। सोचो। तो इसलिए श्लोक है, आवृतम ज्ञानम यतेन ज्ञानीनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पुरेण आनलेन च। मतलब क्या है कि ज्ञानियों का जो ज्ञान है उसके ऊपर भी काम, इच्छाएं, अहंकार, इसका पर्दा पड़ा रहता है। ये इच्छाएं अग्नि की तरह जलती हैं, ये कभी बुझती नहीं है। तो जिस ज्ञानी के अंदर ये इच्छाएं रहती हैं, अहंकार रहता है, वो भी हमेशा गिरता रहता है। ये अग्नि बुझने वाली नहीं रहती। तो इसके लिए आपको हमेशा हर रोज एक लड़ाई लड़नी होती है अपने साथ। अपने आप से बात करने का हमेशा एक वक्त निर्धारित करना चाहिए कि भाई अकेले में हम बैठ के अपने आप से बात करें और अपने जीवन का और दिन का पूरा प्लान क्लियर करें। आपका सबसे बड़ा दोस्त आप स्वयं है और आपके सबसे बड़े दुश्मन आप स्वयं हैं। कोई आपका और अच्छा दोस्त नहीं हो सकता जितना अच्छा दोस्त आप स्वयं अपने हो सकते हो। अगर आप अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस दें और अपने आप से बात करें और अपने आप को डेवलप करें। डेवलप करने का तरीका क्या है? ज्ञान लेना पहले। आज जो आपको मिल रहा है वो क्या है? ज्ञान। अरे ज्ञान पे चलोगे तो ज्ञानी बनोगे। तो आज का अभी तक का क्या ज्ञान मिला? और उसके बाद हाँ, भोगी से युगी। 2 चीजें बताओ। जितनी जरूरत है ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? हमारे हमेशा खुश होना चाहिए, हमेशा खुश रहना। किसी भी हालत में खुश। हाँ, इससे बढ़ के कोई दूसरा जो ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाया वो व्यक्ति सबसे मजबूत व्यक्ति बना। हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं या पैसा कमाते हैं, किस चीज के लिए कमाते हैं? किस चीज के लिए करते हैं? खुशी के लिए, परिवार के लिए, अपने आप के लिए भी करते हैं। खुश रहो।
अगर खुशी आपके अंदर है, सबसे पहले हर हाल में खुश रहना। हमको मालूम है अगर हम चल रहे हैं कहीं पे रास्ते में, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आके उसने गाली दे दी और हम अपना रास्ता छोड़ देंगे तो हम अपने मंजिल की तरफ जा पाएंगे? हमने क्या किया, उस आदमी से झगड़ा करना चालू कर दिया, फिर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। तो जाना था जापान, पहुंच गए मारपीट करेगा तो क्या जापान वाले मार ले जाएंगे। तो इसके लिए हमको अगर खुश रहना है तो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में 10 नियम दिए हैं। 10 नियम में एक सबसे बड़ा नियम है 9 नंबर, कैपेसिटी टू हैंडल क्रिटिसिज्म। किसके अंदर है ऐसी क्षमता के जो क्रिटिसिज्म को हैंडल कर सकता है? क्या बात है, मैं देखूंगा, चेक करूंगा, रिकॉर्डिंग इसीलिए करी मैंने। चल कल देखते हैं, कल तुम लोगों को मैं क्रिटिसाइज भी करने वाला हूं, ध्यान में रखना। एक दूसरे को अप्रिशिएट किया था ना परसों, सही अगले दिन तैयारी करके रखना। एक दूसरे को कैरी criticize पत्तों की करना है। आड़ में कभी ना कभी तो आएगी मेहंदी बाजार आए। तो कहना है तो अच्छी ओके नेक्स्ट ओ देखो, भोगी व्यक्ति कौन होता है? जो हमेशा इरिटेटेड रहता है, अक्सर ऐसे होते हैं जो हमेशा इरिटेशन में रहता है, चिड़चिड़ करता है हर बार। चिड़चिड़ करता है, जो हमेशा चिड़चिड़ करता है, आप उसके साथ में रहना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं सर। और जो एकदम खुश रहता है और आपको भी खुश करता है, आप उसके साथ में रहना चाहोगे? उसके साथ रहना चाहते हैं। है ना? हेलो सर अपना अंतिम साइंटिस्ट गुड बॉय। होगी जनानी का सो ये 4 लेवल के प्लेयर्स। तो यहाँ पे क्या भगवान बोलते हैं? तपस्वी वयो अधिको योगी, ज्ञानी वयो अभिमत अधिको कर्मी वयो जब अधिको योगी, तस्मात योगी भवो अर्जुन। मतलब क्या है? इसके लिए योगी बनो, भोग विलास के पीछे तो छोड़ दो, पीछा छोड़ के ज्ञान अर्जित करो। ज्ञान अर्जित करने के बाद में ज्ञान को चलो, और ज्ञान जब लोगे तो जब उसके ऊपर चलने का प्रैक्टिस करोगे तो तपस्वी बनोगे। और जब तपस्वी एकदम अच्छे तरीके से बन गए तो योगी बन जाओगे। मतलब योगी कौन है? जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मालूम है मेरा काम ये है, मुझे ये करना है, बस तुम मेरे को क्रिटिसाइज करो या कुछ करो, शायद पूरा संसार मेरे को क्रिटिसाइज करे, मैं मेरे गोल के पीछे रहूंगा। मैं मेरे गोल के पीछे रहूंगा और खुशी से रहूंगा। जो इसमें से मेरे दोस्त हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनको भरोसा है कि ये अच्छा गोल है, मैं उनको साथ में लूंगा, नहीं तो दूसरे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि देख भाई तो हट जा नहीं, मेरे साथ जुड़, ये एक अच्छा लक्ष्य है, अच्छा रास्ता है, साथ में मिलके चलो, संसार को अच्छा बनाओ, क्योंकि कल हम नहीं रहेंगे मगर हमारे किए हुए काम रहेंगे। इसलिए अहंकार को छोड़ो। पहली शुरुआत होती है परिवार से। गुड, आई लाइक दैट, ही इज इन्वॉल्व्ड। कुछ नहीं सुना है वो पूरे क्लास में सोता है अभी भी जबकि तो ये अभी देखो अगला क्या है? अपिचेतसी पापे वयो सर्वे वयो पाप कृतम सर्वे ज्ञान प्लवेनेवा वृजनम संतरिक्ष। मतलब क्या है?
ये संसार जो दुखालय है, आपको अलग अलग चैलेंजेस आएंगे, तो वो चैलेंजेस को क्रॉस करने का तरीका है ज्ञान। सही ज्ञान से आप हर टाइप के प्रॉब्लम्स को क्रॉस कर जाओगे। ज्ञान सही होना चाहिए, और सही ज्ञान वही है जो पूरे संसार के लिए भलाई के लिए होता है। मतलब ग्रेविटी की थ्योरी, मतलब एग्जाम्पल ये ग्रेविटी की थ्योरी में से सबको फायदा हुआ उससे। हाँ, जिससे सबका फायदा हो। सबका मतलब सबका। ये पूरी पृथ्वी अगर हमारा परिवार है तो हमको सोचना है सबके बारे में। जानवरों के बारे में भी सोचे, इंसानों के बारे में सोचे, कि सबको एक अच्छा जीवन मिले। ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। अंडरस्टूड? यस सर। तो वो कैसे होगा? सही ज्ञान से। तो आपको भी अपना ज्ञान जो आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो उसको और अच्छा बढ़ाओ। हाँ, दूसरों के साथ शेयर करोगे तो वो आपका और ज्ञान मजबूत होगा, क्योंकि आपके अंदर जो है आपने शेयर किया तो वो और मजबूती से याद रहेगा। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज डिवाइन लेजर। तो डिवाइन लेजर क्या है? कि आप जब भी कुछ करते हो ना, जब चाहते हो, तो वो आपकी जब चाहत पूरी की जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई प्राइस होता है। समझ में आया? यस सर। अभी वो प्राइस क्या होता है? अभी जैसे माँ बाप आपका ध्यान रख रहे हैं, तो बुढ़ापे में आपको उनका ख्याल रखना है, वो प्राइस है। आपके दोस्त आपके साथ मुश्किल में खड़े हैं, तो आपको भी उनके साथ खड़े रहना है। ये भी एक प्राइस है। मगर दोस्त अगर गलत रास्ते में जा रहा है तो उसके साथ नहीं, मगर उसको ज्ञान देना है, उसका साथ देना है, ताकि वो सही रास्ते पे आए। अगर आप उसके साथ गलत रास्ते पे चले गए तो क्या होगा? आप उसको भी पतन में डालोगे, खुद भी जाओगे। तो आपने उसके साथ में धोखा किया है, दोस्ती नहीं निभाई। सिंपल सा है। आपका कोई बच्चा अगर जैसे कल बड़े हो गए, आपके भी बच्चे होंगे, तो आपका बच्चा अगर गलत कर रहा होगा तो आप उसको रोकोगे कि नहीं रोकोगे? है ना? तो इस तरीके से आपके दायित्व बनते हैं। आपके टीचर्स हैं जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो भी आपको उस चीज को एक प्राइस पे करना पड़ता है। समझ में आया? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ should be your teachers, your parents. उनको सदैव रिस्पेक्टफुली अप्रोच करो, क्योंकि ये लोग आपको सिर्फ देते ही देते हैं, आपसे कुछ लेते नहीं है। मगर जब आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं, बुढ़ापे में माँ बाप का ख्याल रखते हैं, टीचर्स को आदर से बुलाते हैं, तो यू आर पेइंग दैट प्राइस। अंडरस्टूड? अगर आपने ये प्राइस नहीं पे किया तो ये आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रकृति ले ही लेती है, वसूल करती है। तो यार गॉड सेज, जब आप ज्ञानी बनते हो तो आप स्वयं भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हो। So knowledge is that important. So I don't want to get into the religious part. So we will skip this.
तो हम सीधा अभी 10 नियमों पे आएंगे। ओके, तो पहला नियम क्या है? ऑब्जेक्टिव क्लियरिटी, हाँ, हाई लेवल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर। देखो, ये जब किताब आप देखोगे ना, तो पहला चैप्टर है नेचर। रूल नंबर 1, नेचर इज ड्यूटी बाउंड टू गिव यू व्हाट यू वांट। नाउ व्हाट, इसका मतलब क्या है कि जो आप चाहते हो, हाँ, अभी इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं। एक है शकुंतला देवी और एक है विम हॉफ। तो शकुंतला देवी के बारे में किसी को कुछ मालूम है? हाँ, सबसे अच्छा लेडी कैलकुलेटर। लेडी कैलकुलेटर। और दूसरा है विम हॉफ। विम हॉफ की क्या खासियत है? नहीं, वो बहुत ठंडे पानी में, बर्फ वाले ठंडे पानी में भी आराम से बैठ जाता था, अभी भी बैठ जाता हो, उसको कुछ नहीं होता। ये देखो, ये फोटो दी हुई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब पैदा हुए तो उनके अंदर एक अलग टाइप की शक्ति थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी सोच रखी थी कि जिसकी वजह से जब वो नया जन्म उनको मिला तो वो शक्ति उनके अंदर मिली, नेचुरली मिली। मतलब ये है कि आज की डेट में अगर आप जो भी दृढ़ निश्चय से सोचोगे और उसकी तरफ बढ़ोगे और आप गिरोगे नहीं किसी के क्रिटिसिज्म से या किसी के कोई प्रलोभन देने से, आप सिर्फ अपने एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओगे तो प्रकृति भी आपको वो लक्ष्य देगी। मगर ये ध्यान में रखो कि आपको जो भी मिलता है उसके साथ में आपको उसका, हाँ, खुश रहना, मगर साथ में आपको प्रकृति को वापस देना है। प्रकृति कौन है? आपके आसपास के लोग, एनवायरमेंट, तो आपको वापस भी करना है। अंडरस्टूड? अभी हम अगले पे आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी, लाओ भाई, किसके पेपर्स थे? इधर है। सो वी सी हाउ मेनी पीपल आर क्लियर। सुफियान, यू आर क्लियर? नो प्रॉब्लम, आई लव ऑनेस्ट पीपल। नहीं क्लियर हो, हम लोग बैठेंगे साथ में एंड वी विल वर्क आउट। मेरे को भी ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी लाने में 50 साल लगे, सो डोंट वरी, मैं आप लोगों के नीचे हूं। इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम। तो आपको क्लैरिटी पहले दिन मिल जाए ऐसा नहीं होता है, बट कोई लकी होते भाई मेरा ये गोल है, तो वो फिर उसके ऊपर आगे चलते हैं। अंडरस्टूड? नाइस। सब लोगों ने 10 9, तुम लोग तो तुर्रम कान हो, फायदा होता ही क्लियर है। क्या चाहिए पूछो, क्या चाहिए? अरे सर अच्छा खाना चाहिए, अच्छी मूवी चाहिए। अपने पेपर में समय जीवन ओके, नेक्स्ट इज भक्ति योगा। भक्ति योगा समझ में आया? क्या है? मोटिवेशन। मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे लेके आते हैं? पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स। पॉजिटिव वर्ड से। पॉजिटिव वर्ड्स आपको अपने साथ बात करनी है। समझ में आया? खुद को मोटिवेट करना है, बात करनी है खुद से, और दूसरों को अप्रिशिएट करना है। किसी को नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करना। नहीं यूज करना है। और प्रशंसा करना सीखो।
कल किया था किसी ने कोई प्रशंसा अपने माँ बाप का या भाई बहन का? किसका किया था? अरे वाह, क्या किया था? हाँ, अरे वाह, फिर हाँ, क्या मम्मी क्या बोलती है? हाँ, तुमको जप्पी वप्पी डाली कि नहीं डाली? तुमको प्यार किया? हाँ ना, किया ना, अच्छा लगा ना? और किसी ने कुछ प्रशंसा करी घर पे? तुमने प्रशंसा करी थी? तो बस फिर वो, मैं सिर्फ अभी प्रशंसा वाली बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या बोलते हो? हाँ, अरे वाह, आए शाबाश। और किसी ने क्या किया? हाँ ध्रुव, तुमने किया ना? क्या किया था? रिकॉर्ड कर ध्रुव, बोलो क्या किया था? उनको ये बोला मतलब हाँ? सपोर्ट करने के लिए किसको बोला? मम्मी को बोला